डिवाइन मशीन डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम्हारी बॉडी में डिवाइन एनर्जी देखकर अच्छा लग रहा है। वाह क्या बात है सेन। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पता था कि ये होने ही वाला है। डैड के सुपर सैयन ब्लू से ब्लैक जरा भी हैरान नहीं हुआ। हालांकि तुमने बहुत शानदार ट्रेनिंग ली है कि तुम मॉर्टल बींग्स के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे। कैकरॉट हमारे टाइम में इससे लड़ चुका है। इसने जरूर अपना पावर बढ़ा लिया है। ये मेरे गार्ड के अंदर कैसे आ गया? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब सुपर सैयन ब्लू का सामना करना हो। अब पता चला कि प्लैनेट पॉर्टोफू पर वेजिटा को कैसा लगा होगा। ये देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि किसी का चेहरा आप जैसा दिखता है और वो मार खा रहा है। एक मॉर्टल बीइंग, तुमने सुना उसने क्या कहा? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लैक एक गॉड है? इंसानों के लेवल पर तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाऊंगा। अच्छा कलर है ना? इस बारे में क्या ख्याल है? जैसे तुम लोगों के पावर लेवल्स के नाम है, इसका नाम है रोज़े। मैंने अपने पावर्स भी बनाए हैं। मैंने सिर्फ गोकू के पावर्स को ही मास्टर नहीं किया। चलो गोकू खुश हो जाओ। मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कैसे समझोगे? तुम्हारा दिमाग इतना छोटा है। मेरी नस्ल अलग है और मैं डिवाइन हूँ। मेरी वास्ट ब्यूटी तुम्हें हैरान कर रही है ना? जैसे सूरज को घूर के भी उसे देख ना पाओ। तुम जैसे लोगों का मेरी ग्लोरी और सक्सेस को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें तो मुझसे लड़ना चाहिए। तुम कैकरॉट से बात क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ ओपनिंग एक्ट थे, अब स्टेज से हट जाओ। तुम्हारा टाइम अब खत्म होने वाला है। तुम अब तक समझ नहीं पाए सेन। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। मैं इस शो का स्टार हूँ। तुम्हें तो ओपनिंग एक्ट भी नहीं कहना चाहिए। तुम सिर्फ एक एपेटाइजर हो, एक हल्का फुल्का स्टार्टर। देखो मैं मेन डिश की तरफ जाऊंगा। तुम्हें हराने के बाद मैं और ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अब मैं वेट नहीं कर सकता। ये पहले से ही फुल पावर के साथ लड़ने जा रहा है। सुपर सैयन ब्लू। दोनों बराबर हैं। नहीं, वो नहीं है। तुम इस पावर को टेस्ट करना चाहते हो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारा दिया हर दर्द मुझे और मजबूत बनाएगा, मुझे लगता है तुम्हारा ये मतलब था। मैं ऐसे लेवल पर हूँ जहाँ पहुँचने के लिए कोई सपना भी नहीं देख सकता। ये स्ट्रॉन्ग है। क्या कामेहामेहा? बहुत हुआ। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये ज़ामासु है? मुझे लगा हमारे बीच में समझौता हो चुका है, तो इसे खत्म करने का सम्मान सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ब्लैक और ज़ामासु दोनों एक नहीं है। लगता है मैं इनके बारे में गलत। अब हमें इन दोनों को रोकना पड़ेगा। तो ये है वो गाय, वो जामासू। ये बस बेहोश है। मैं इनकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगा था तुम डिसेंट हो, लेकिन तुम ब्लैक के साथ प्लॉटिंग कर रहे हो। मैं तुम्हीं से मिलने यहाँ पर आया हूँ। हम लोग कॉमरेड्स की तरह हैं, एक अच्छे कॉज के लिए काम करते हैं। अगर तुम इसके साथ खड़े हो तो तुम हमारे भी दुश्मन हो। मेरा इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इंसानी अस्तित्व बेकार है? जो तुम करना चाहते हो मैं करने नहीं दूंगा। सवाल वहीं पर बना हुआ है। अगर ज़ामासु और ब्लैक एक नहीं है, तो आखिर ये ब्लैक है कौन? अब इसमें कुछ अलग महसूस हो रहा है।
इस प्रदर्शन के लिए थैंक्स। मुझे लगा था हम इस बात पर अग्री हुए थे कि गोकू का शिकार मैं करूंगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इस बॉडी का अपना एक दिमाग है और वो गोकू को मारना चाहता है। देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पूरे कॉस्मोस में सियान सबसे बड़ा धब्बा है। तो क्या कहते हो, इन्हें एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर दें? आज तुम दोनों का अंत होने वाला है। हम ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया। तुमने मुझे गिरा दिया। गिरने की आदत डाल लो। ये कॉपीकैट इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज कर सकता है। इसका घाव तो ठीक हो गया। तुम मुझसे लड़ रहे हो ना? तुम लोग आपस में लड़कर सब कुछ बर्बाद कर देते हो। देवताओं ने तुम्हें दिमाग दिया ताकि तुम सोच सको। नहीं, ये नहीं हो सकता। डिविनिटी ने मुझे परफेक्ट बनाया है। मैं गॉडहुड को नए लेवल पर ले गया हूँ। एक ऐसा शरीर जो गाय के लिए परफेक्ट है और जो मुझे इनविंसिबल बनाता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने इसे कभी मारा ही नहीं था। तुम्हारी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, लेकिन वो मेरा मकसद पूरा कर रही है। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी पूरी ग्लोरी को सामने ला रही है। क्या ये सच है? क्या ये वाकई इनविंसिबल है? अब तुम्हें इस लड़ाई में एहसास हो गया होगा कि तुम कितने कमजोर हो। मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या बस इतना ही? क्या करें? पता नहीं। तुम्हें तुम्हारे इस किए का फल बहुत ही जल्द भुगतना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बेईमानी है। तुम्हें सच में चोट नहीं लगती? मैं तुम्हारा हाथों से ये वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगा था उसके अंदर इतनी ताकत बची है। याजिरोबी, तुम हमें घसीटना बंद करोगे प्लीज? मेरी पीठ दुख रही है। मैं तुम लोगों की तरह आसमान में नहीं उड़ सकता। मुझसे चांद सितारे मत मांगो। डैड कहाँ है? मैं एक बार में 2 को ही बचा सकता, वो भी वही बेहोश है। लगता है गोकू और ट्रंक्स बच के निकल गए। खैर, उनमें इतनी ताकत नहीं बची हुई है कि वो बहुत दूर तक जा पाए। पहले वेजिटा को खत्म कर देगा, तो उनकी चिंता बाद में करते। हाँ, ये क्या? तो मुझे हार्ट अटैक देने वाली थी। मुझे लगा कि वो दोनों पागल हमें पकड़ने में कामयाब हो गए। तो तुम लोग क्या आउटर स्पेस में जा रहे हो? आखिर ये चीज है क्या? इन इंसानों से नफरत करने की एक और वजह। मैं कसम खाता हूँ वो जामासु के हाथों मरेंगे। वापस आकर अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ। बिना सेंसो बीच से लड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब फिर तुम्हें वो मिली कहाँ से? हमने गड़बड़ तो की है। अब क्या तुम चाहते हो मैं इसका जवाब दूं कोको? टॉयलेट के ऊपर से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लगता है मैं बाथरूम गया था जाने से पहले। उस अकेले के सामने तुम 3-3 थे, तो ब्लैक फिर से जीत गया। हम सिर्फ ब्लैक से ही नहीं लड़ रहे थे, जामासु वहाँ था। यूनिवर्स 10 वाला जामासु जो सुप्रीम काय की ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ वही। और वो इनविंसिबल भी है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक ने एक अलग लेवल का सुपर सेन पावर हासिल कर लिया है। क्या? वो अपने आप को कह रहा था एक सुपर सेन। जरा बताना वो क्या बोला था? रोज़े
चलो चलते हैं। तुम्हारे पास कोई प्लान वैन है? कम ऑन, हम कुछ सोच लेंगे। क्या सोचोगे तुम? जिस दुश्मन की बॉडी को हम चोट तक नहीं पहुंचा सकते, तुम उसे हराने की सोच रहे हो? शायद हम सब भी इनविंसिबल बन सकते हैं। हमें बस जितना ज्यादा हो सके सेंजू बीन्स खाने होंगे। ये बात वो कह रहा है जो सारे सेंजू बीन्स को टॉयलेट में भूल जाता है। पर इस बार मैं नहीं भूलूंगा। तो पानी पैदा नहीं होता तो फिर वही करोगे? अच्छी बात है, वो पूरी तरह गोल प्लैनेट के आकार के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। सुपर ड्रैगन बॉल्स को विश ऑब्स कहा गया है। चाहूँ तो तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। मैं एक सुप्रीम गाय की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरी सलाह है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हर एक येलो कलर के स्फीयर के बीच में एक रेड कलर का स्टार जैसा निशान होता है। बस होते हैं। ये फिजूल की बकवास बंद करो। बताओ उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? उनका इस्तेमाल बहुत आसान है। जब सभी ऑब्स इकट्ठा हो जाए तो आपको उनसे डिवाइन भाषा में बात करनी हो। जब आप इसे कहेंगे, डिवाइन ड्रैगन सामने आएंगे। चाहे वो जो कुछ भी हो, आपकी एक कोई भी विश पूरी करेंगे। तो इस समय वो मौन होकर कहाँ इंतजार कर रहे हैं? मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। जीना चाहते हो तो मुझे बताओगे। कितने टाइम के बाद उन्हें यूज किया जा सकता है? से करीब 1 साल बाद। 1 साल? मैं वो सब जानना चाहता हूँ जो तुम्हें उस मॉडल गोकू के बारे में पता है। तुम मुझे ठीक ठीक बताओगे ऑर्ब्स कहाँ गए? गुड इवनिंग। वाह, तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है कि गोकू कहाँ है? हमारे मोस्ट ऑनरेबल सुप्रीम काई कह रहे हैं उन्हें उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। हे सुप्रीम काय, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? बात यह है कि मुझे अपने एक एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टर जूनो से एक मैसेज मिला है। आपका मतलब मास्टर जूनो? कोई बहुत लंबा रास्ता तय करके सुपर ड्रैगन बॉल्स और गोकू के बारे में जानकारी लेने आया था। आपको पता है वो कौन है? किसी ने मेरे बारे में जानकारी ली। तुम्हारा दोस्त जामास। सामासू। शायद अब हमें भी आप लोगों को कुछ बातें बता देनी चाहिए। सुपर सियन रोजे नाम का ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आइसक्रीम का फ्लेवर लगता है। सामासू ने तुम पर अटैक किया था और वो सच में इनविंसिबल है? अगर जामासू और ब्लैक एक नहीं है तो ये बात कंफ्यूज करने वाली है। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों मिलती है? इन्हें साथ में रखकर देखे तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलने की पॉसिबिलिटीज है। जूनो की और फ्यूचर के गोकू की। यहाँ तो 2 कहानियाँ हैं। लगता है आपके पास कोई थियरी है। सोचिए, हम जो भी जानते हैं वो 2 टाइमलाइंस में हुआ है। जिसके पास ऑफेंसिव पावर हो। मेरा मानना है कि जामासू को किसी ऐसे कोलैबोरेटर की जरूरत थी जिसने तुम्हें हरा दिया है। उस अपोनेंट के बारे में क्यों जानकारी चाहिए? क्या वो भी अपने लिए वही पावर चाहता है? ओ हाँ, और मुझे पता है कैसे। तुम्हें पता है? वो सुपर ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल करेगा, है ना? हाँ। अपने सिर को सिर्फ फाइट में यूज करने के अलावा पहली बार अक्कल दौड़ाई है। वो गोकू ब्लैक बनने की विश करने वाला है। शुरू से जो मिस्ट्री हम नहीं सॉल्व कर पाए उसका जवाब मुझे मिल गया है। ड्रैगन सामासू की कोई भी विश पूरी कर सकता है। तुम्हें यकीन है? वैसे नहीं, बस गैस कर रहा हूँ। जल्दी करो। बाकी हारू, लेकिन ट्रंक्स कहाँ है? क्या यह सच है कि वेजिटा और गोकू दुश्मन के सामने नहीं टिक पाए? कोई उम्मीद नहीं बची है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी और ट्रेनिंग करके वापस आ जाए तो विश्वास ही नहीं होता। वो 2-2 है, अब हम क्या करें? हम हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। हमें विश्वास रखना होगा और ट्रंक्स का इंतजार करना होगा। तो क्या ये भाषण सुनने के बाद हमें खाना मिलेगा? अच्छा गेस है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तुम ठीक कह रहे हो। अब तो मैंने सुना, मैं एक बार फिर सही हो गया। ये एक ऐसा विलन है जिसमें तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है। ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। इससे काफी हद तक बात साफ हो गई है। ब्लैक गोकू का एक मैजिकल कॉपी हो सकता है। जब तक कि सुपर ड्रैगन बॉल फिर से एक्टिवेट ना हो जाए, ब्लैक के बनने के बाद जामासू 1 साल और वेट करेगा। दूसरे विश के लिए 1 साल वेट करना कमाल है। उसके बाद ब्लैक और जामासू ट्रंक्स के फ्यूचर अर्थ पर अटैक करेंगे। और यकीन नहीं होता कि वो इतना वेट करे। लेकिन रुको, ऑफ कोर्स उसके पास टाइम रिंग है। बिल्कुल सही माय लॉर्ड, वो तुरंत ही 1 साल के फ्यूचर में जा सकता है। टाइम
प्राइमरिंग सुप्रीम का यूज करते हैं, इसलिए वो भी यूज नहीं कर सकता। हमारे टाइमलाइन में ज़मासू सुप्रीम काई की ट्रेनिंग ले रहा है। वो लाइब्रेरी की बुक नहीं कि कोई भी पढ़ ले। यार अगर वो रिंग ज़मासू के पास है तो वो ब्लैक को उधार ले सकता है। उससे या तो कोई सुप्रीम काय बनाएगा या वो खुद उस टाइटल को ले ले। ओके, मैं समझा नहीं, वो खतरे में क्यों रहेंगे? ज़मासू की एनर्जी से उसकी एनर्जी क्यों मिलती है? वो ब्लैक रिंग क्यों पहनता है? जैसा कि हमने सस्पेक्ट किया, ब्लैक गोकू की कॉपी है। आपको ये लगता है कि गोवासू खतरे में है? तो तुम्हें लगता है कि ज़मासू बहुत बुरा बन रहा है ना? अभी 1 मिनट पहले तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया, दोबारा क्यों नहीं कर लेते?